मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्ते मैम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बस खाना बना रही हूँ। सुबह मैंने दर्द की दवाई खाई थी। मैंने आप लोग को बताया ना, मैं ज़्यादा दर्द की दवाई अवॉइड करती हूँ। ये किसी भी किडनी पेशेंट को, ये जिसकी सिंगल किडनी भी है ना, उसको बहुत कम मेडिसिन लेनी है। मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। तो भाई मैं नहीं लेती हूँ ज़्यादा, पर मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे हैं कि दवाई खा लो आती। मैंने फिर भी सुबह खाई। मेरे को इतना सर में दर्द है ना कि सब कोई ट्रक चढ़ा देना, ऐसा दर्द है कि आराम लग जाएगा। रुमाल बांधी, रुमाल से भी दर्द कम नहीं हो रहा। अब खाना बना लूँ लोगों के लिए, खुद का ऐसा होता कि खुद को नहीं भी लगी है, खाना है तो चलो ठीक, कोई बात नहीं, पर इन लोगों के लिए तो बनाना पड़ेगा। उनको दवाई भी लेनी पड़ती है ट्रांसप्लांट वाली, फिर वो ऐसे खाली पेट खाएंगे, फिर वही नुकसान होगा। मेरा सच में सर इतना फट रहा है ना, आज हद वाला फट रहा है, सच में बहुत तेज फट रहा है। रुमाल बांधी अच्छी ज़ोर से, उसके बाद भी आराम नहीं। मैं सोच रही हूँ खाना बना लूँ, बर्तन वगैरह सुबह मांजूंगी, अभी बिल्कुल नहीं मांजूंगी, और उसके बाद झंडू बाम लगा के आराम करूँगी। मेरी नींद भी नहीं हो पा रही। मैं आप लोग को बताया कि बस यही कि थोड़ा स्टडी में मेरा जो समय जा रहा है, तैयारी कर रही हूँ पेपर की, है ना। इस वजह से मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, नींद भी नहीं हो पा रही, ऊपर से थकान, ऊपर से घर का काम, बच्चे, इनको देखना, इनको सारी चीज़ें करना, इस वजह से। और आज बहुत सारे कपड़े भी धुल लिए मैंने, क्योंकि आज धूप निकली थी तो पूरे कपड़े धुल के डाले कि आज धूप निकली है तो कर लो। सीट में रह के हो सकता है, या फिर नींद पूरी नहीं हो, बहुत सारे कारण हो सकते, कोई एक कारण तो नहीं हो सकता है ना। चलो यहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, देखती हूँ एंड कहाँ जाके होता है। चलिए आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो का पार्ट कोई भी अच्छा लगे कमेंट करके आप बता सकते हैं। हाँ चलिए, बाय बाय। तो कल जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरा सर दुख रहा है, और मेरा सर ना धीरे धीरे दुखते दुखते इतना तेज़ दुखने लगा था कि फिर बांध के कपड़ा मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि काम तो करना ही होगा। मेरे आगे पीछे कौन है कि जो मेरी मतलब देख रेख करेगा, मैं आराम करूँ तो काम और कोई करेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ही करना, चाहे मैं बीमार पड़ूँ, चाहे कुछ भी हूँ। क्योंकि पता है आपको, छोटे छोटे बच्चे भी है और हस्बैंड भी इस हालत में है कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो खुद का ही मुझे करना पड़ेगा, और साथ में अपने बच्चे और पति का भी करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी ना थोड़ा देर रात तक मैं जाग रही हूँ, इस वजह से शायद सर में दर्द होगा। और देखिए, मोबाइल में भी जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो घंटों मोबाइल में भी एडिट करने में लग जाता है। तो इस वजह से आप सोच के देखिए, पति, बच्चे, जिसका बीमार पति हो, छोटे बच्चे हों, 2 घर का काम, और ऊपर से अभी जॉब के बारे में जो आप लोगों से बता रही हूँ, और एक ही यूट्यूब जॉब। आप यूँ समझ लीजिएगा कि मेरा यूट्यूब पार्ट टाइम जॉब है, क्योंकि मैं ज़्यादातर एडिट ना रात को ही करती हूँ, जब इत्मीनान से फ्री बैठती हूँ। तो अभी देखो, ये मैंने आलू के पराठे इन लोगों को सेक दिए। पहले मैंने सोचा कि आलू की सब्ज़ी और पराठे रोटियाँ बना दूँगी, फिर मुझे लगा अलग अलग इससे अच्छा इन लोग खा लेंगे, और उनके लिए मैंने किनुआ बना दिया था, जो कि बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है, तो इन्होंने वो खा लिया था। अब ये सारी चीज़ें अभी संभालने में मुझे इतना ज़्यादा वो हो रहा है, पर मतलब इतना ज़्यादा है जो मेरे सिर पे लोड है ना, कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों से। रात को करीब 2 बज जाते हैं कभी कभी मुझे सोने में, क्योंकि कुछ चीज़ें और है जो मैं ऑफ कैमरा करती हूँ। कहने का मतलब, इनको पैरों में तेल लगाना, वॉशरूम ले जाना है, फ्रेश कराना है, मतलब नहलाना धोना, हर चीज़। अब ये सारी चीज़ें भी अगर कभी कभी कैमरे में बताऊँगी तो आप लोग कहेंगे ये चीज़ें कैमरे में मत दिखाया करो, इसलिए मैंने अभी दिखाना बंद कर दिया है ना। तो यहाँ पे भी मैंने बिस्तर को साफ़ कर लिया, ये देखो। और ये ना इलास्टिक जो बेडशीट है ना, इसमें बच्चे कूदते खेलते कुछ भी करते, ये हिलता डुलता नहीं है, तो मैं इसको ऐसे करती हूँ ना कि बाहर जाके झटका देती हूँ, तो अपने आप ऐसे रह भी आता। चलो मैं मॉर्निंग का समय है, और आप लोग को बातों से ही लग रहा हो कि मुझे कितनी ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी। मॉर्निंग का समय है। देव को स्कूल 2 दिन तो छुट्टी थी कलेक्ट्रेट की ओर से, और बहुत ज़्यादा है, पर आज देव को स्कूल भेज रही हूँ। फ्राइडे को भी नहीं भेजा, सैटरडे को भी नहीं भेजा, पानी गिर रहा था। 2 दिन अभी मंडे ट्यूसडे की छुट्टी पड़ गई थी, और शायद मेरे फेस में मुझे स्वेलिंग लग रही है या नहीं लग रही है। देव तुम पियो ना यार, स्कूल के लिए 7:30 हो गए बेटा। हाँ ठीक है, चलो फिर मैं इसको तैयार कर दूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। 8:30। हाँ जल्दी पी लो। अच्छा, तो मेरा सर दर्द इतना दे रहा था ना कि सुबह भी आराम नहीं था,
और एकदम सर्दी सर्दी लग रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने नाश्ता करके मतलब बिस्किट और चाय लेके फिर मैंने गोली खाई थी। उसके बाद थोड़ा आराम लगा था। पर ये बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आरती इतना ज़्यादा लोड मत लो, रात को जागने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग मेरे से ही कमेंट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को बता नहीं रही हो, घुमा फिरा के बोल रही हो। जी नहीं, बिल्कुल भी घुमा फिरा के नहीं बोल रही हूँ। मैं प्रूफ सहित आप लोगों के सामने चीज़ रखूँगी। मेरी कहाँ जॉब लगी है, कौन सी जॉब लगी है, उसका टाइमिंग क्या है, कब से ज्वाइनिंग होगी, सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें सारी बातों का क्लियर करूँगी। और अभी रहा ना कि मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ, एक अभी बाकी रह गया है। हालांकि मुझे खुद पे कहना चाहिए कि भरोसा है कि वो भी मैं पास कर ही जाऊंगी, वो एग्ज़ाम भी। जब 50% मेरा ओके है तो बाकी 50% तो ठीक ही है ना। तो इस वजह से मैं अभी कुछ दिनों के लिए शांत हूँ और बीच बीच में आप लोगों से ऐसी बातें मैं करती रहूँगी। और मेरे साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जो जुड़ रहे हैं वो मुझे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो आने वाला नोटिफिकेशन हो फर्स्ट में आपको ही मिलेगा। अदरवाइज़ आप ये वीडियो देखेंगे और आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कभी डालूँगी तो फिर उसके बाद वो नोटिफिकेशन ही आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देव के जूते इस बार मैं ब्लैक वाले लेके वाइट वाले लेके नहीं, तो उसको पहनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई मुझे। और उसके बाद फिर मैं स्कूल से छोड़ने के बाद मैं आप लोगों से यहाँ पे 2 से ढाई 3 घंटे बाद मिल रही हूँ। इसको स्कूल छोड़ के आई, इसकी टीचर से मिली। और टीचर से ऐसे रोज़ रोज़ बात नहीं होती है, पर मेरा नियम है कि मैं एक हफ्ते में टीचर से बात करती हूँ कि बच्चे ने शैतानी की नहीं की। क्योंकि देव जो चीज़ें बोलता है ना, मैं उस पर यकीन कर भी लेती हूँ, पर मैं ये नहीं बोल सकती ना कि देव बिल्कुल सही है, वो उसने कोई उधम नहीं किया, सामने वाले बच्चे ने किया है। तो इसलिए मैं उस टीचर से बात ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ टोकरी लगी हुई है ना, वहाँ पर कितनी ज़्यादा शीत है, पूरे दीवार से ऐसा ना पानी रिस रहा था। तो और यहाँ पे ना अभी क्या है कि जो भी बरसात का जब सीज़न आता है ना, सब मॉइस्चराइजेशन वाला सीज़न आता है, तो उसमें फफूंदे टाइप की लग जाती है। तो वही चीज़ मैं साफ़ कर रही थी। अगर छोटा सा आपका किचन है, आप उसको कई बार भी साफ़ करते हो ना, तो भी आपका मैसी दिखता है, तो भी आपको लगेगा कि क्लीन नहीं है। पर कोई बात नहीं, मेरे से जितना होता है उतना तो मैं करती ही करती हूँ, चाहे वो ऑफ़ कैमरा करूँ चाहे ऑन कैमरा करूँ। और ये हर लेडीज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी है। पर हाँ, अगर आप हाउसवाइफ है तो आपके लिए ये चीज़ इजी होती है। अगर आप यूट्यूबर भी हैं या फिर आप अदरवाइज़ बाहर जॉब कर रही है, आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल है, ख़ासकर जिनके छोटे बच्चे हों। फिर तो मेरे आपको पता है कितनी पेशेंट मेरे हस्बैंड है, जो कि अभी उन खुद से कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें सारा लोड मुझ पे है। पर ठीक है, धीरे धीरे ही आराम लगेगा। इतना आराम लगा है और आराम लगेगा। तो यहाँ पे देखो, मैं सारे अच्छे से पहले मैंने इसको गीले कपड़ों से पोंछा, उसके बाद मैंने सूखे कपड़ों से पोंछ लिया था। और पोंछने के बाद फिर मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये कवर लगाया हुआ है ना, इसका रीज़न भी ये है कि अगर मैं रोटियाँ सेकती हूँ तो बार बार जो चौकी है वो फिरता है, तो इस वजह से मैंने इसको मैट को बिछा दिया है। मैट पूरा फुल नहीं था, टुकड़ों में था। जब मार्केट कभी जाऊँगी तो अच्छा सा ना किचन का मेकओवर करूँगी, अभी नहीं करूँगी, थोड़ा सा बारिश वगैरह कम हो जाए फिर किचन का बढ़िया से मेकओवर करूँगी। फिर पता नहीं मुझे टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है ऐसे किचन मेकओवर करने का और भी चीज़ें करने का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना पानी भर ही जाता है। और आप लोग पूरे यहाँ पे सीध देख रहे होंगे ना, इसकी कुछ बौछारें हैं जो वो अंदर भी आई। हम कितना भी बंद कर लेना, पानी ऐसी चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं से बह के आ ही जाता है। और यहाँ पे ना मुझे डर लगता है कि बच्चे ऊपर नीचे आते जाते हैं, मैं ऊपर नीचे आती जाती हूँ। तो देखो, पानी तो मैं कई बार साफ़ भी कर देती हूँ, पर ऐसा होता है ना कि दिन भर में कितने बार पानी साफ़ करूँगी। और इसी से जो काई बैठती है, तो मैं इस पर ना ब्लीचिंग वाला पाउडर डाल दूँगी। अभी देखो, ब्लीचिंग वाला पाउडर पहले मुझे लगा था कि मैं कुछ पन्नी बांध के करूँ। जब ये मैं डाल रही थी ना, ये कभी भी आप लोग और ब्लीचिंग वाला पाउडर डाल रहे हो तो नाक में रुमाल लगाई और हाथ में कुछ ग्लव्स वगैरह पहन के और फिर ये डालिए, क्योंकि मेरे हाथ ना थोड़े थोड़े जल गए थे। ये ब्लीचिंग आपको पता है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, पहले मुझे पता नहीं था। इसके पहले भी मैंने डाली है, पर आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये हार्ड है। तो इसको मैं 15 से 20 मिनट तक ऐसे डले रहने दूँगी, तो इससे क्या होगा ना, ये जो काई है ना वो फूल जाएगी।
तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घंटों ब्रश से नहीं रगड़ना पड़ेगा, और पानी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि बरसात में कौन सब जगह जो है काई हो ही जाती है। और हमारा तो ये सीढ़ियाँ एकदम खड़ी की खड़ी है, और ऊपर नीचे आने जाने वाला भी रास्ता यही है। देव भी कई बार आता जाता है, तो मुझे डर बना रहता है, और स्वयं कभी मुझे डर लगता है। कभी कभी शिव को भी लेके आ रही हूँ, अंधेरा है ना, पानी गिर रहा है, इसलिए लास्ट में मैंने देखो यहाँ पे ऐसे काई डाल दी हुई थी। तो अभी ना गोली खाने के बाद, आराम करने के बाद थोड़ा सा मुझे आराम था, पर मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा दर्द की गोली खाऊं, सर दर्द की दवाई खाऊं, इस वजह से मैंने उतनी डोज नहीं ली थी। अगर मुझे बहुत ज़्यादा कोई भी दर्द होता है ना, तो ही मैं पेन किलर खाती हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मना किया कि तुम किडनी डोनर हो, कोई भी दर्द की ऐसी मेडिसिन नहीं खाना आधी खाना, एक खाना जब तुम्हें असहनीय दर्द हो। और ये मेरा ज़िंदगी भर का ही है, आज का नहीं, ज़िंदगी भर का ही है। तो यहाँ पे भी मैंने डाल दिया था। यहाँ पे मैं कितना भी करूँ, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, तो यहाँ पे तो काई लग जाती है। और जो बारिश का पानी आता है ना, उससे और भी जल्दी जो है वो काली काली काई होती है। इतना आप लोग मुझे देखते हो, दिन भर करती हो, उसके बावजूद भी आप लोग कहेंगे आरती आपका काम ही ख़त्म नहीं होता। तो चलिए मिल के आप लोगों से अपने वीडियो का करते हैं एंड। तो देखिए अभी नहा धो के मैं फ्री हुई, और सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, बहुत दिन से हेयर वॉश भी नहीं किया था। तो देव कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल नहीं, ब्लीच डाल के हमने साफ़ किए हैं पूरे, उसमें काई वगैरह लग गई थी, तो पूरे में ब्लीच वगैरह डाल के साफ़ किए। देखो कपड़े ना 3-4 दिन के जो सूख ही रहे हैं। ऐसा होता है ना कि अभी पानी गिर रहा है, फिर 5 मिनट बाद फिर अच्छी कड़ी धूप निकल जाएगी, तो फिर मैंने कहा कि अभी रहने देती हूँ, अभी नहीं डालती क्योंकि थक गई हूँ। फिर दोपहर में देखूँगी, अगर लगातार वो मैंने ब्लीच डाल के साफ़ किया है ना, काई लगी थी, डर लगता है। अब तो जब से इनके साथ ऐसा हादसा हुआ, तब से मुझे डर लगता है कि बच्चे ऊपर नीचे आते जाते हैं, मैं आती जाती हूँ, पता चले काई लगी है, और एकमात्र रास्ता सीढ़ी है। अगर काई में आपको पता है कि देव बार बार नीचे ऊपर होता तो गिर गुरू जाएंगे, इसलिए ब्लीच वाला पाउडर डालो, और उसमें घिसना नहीं पड़ता है। ब्लीच वाला पाउडर डाला, 15-20 मिनट बाद उसको साफ़ कर दो, पूरा का पूरा फेंक दिया, पूरा का पूरा उसका काई निकल जाता है। आप लोग ट्राई करिएगा, ब्लीच पाउडर कहते हैं उसको। तो पहली बार तो मैंने ऐसे हाथ से डाला, कपड़ा अपड़ा नहीं डाला था, ना ही मुंह में लगाया हुआ था, तो उसके बाद मुझे डर लग रहा था, पूरा हाथ गर्म हो गया था। कोई बात नहीं, अगर ये सब करती रहती तो यही काम हो जाता। अभी फ्री हुई हूँ, आज तो नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था, अगर नाश्ता कर लो ना तो काम में अलाली आती है, तो मैंने कहा चलो बाद में करूँगी। तो अभी इनके लिए पानी बॉईल करने रख दिया, पूजा पाठ हो गई है, घर का सारा काम हो गया, बस कपड़े आपको फैले दिख रहे होंगे, बाकी अंदर से बाहर आपको पूरा का पूरा साफ दिख रहा होगा। चलो मिलती हूँ आप लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और रोज़ मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि आरती ऐसी बरसात वाले पानी में रोज़ पोछा मत लगाया करो, पर मेरा मन नहीं मानता है। जो साफ़ सफाई वाला रहता है ना, उसका मन मानता ही नहीं, जब तक पोछा ना लगाओ तो पूरा काम ही अधूरा रहता है, मेरा ही मानना है। चलो उस ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ आप लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।